का नोटिफिकेशन जारी होते ही मोहसिन रजा नकवी ने गवर्नर हाउस पहुंचकर ओहदे का हलफ भी उठा लिया। मैं सैयद मोहसिन रजा नकवी सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर पर तनाज़ा खड़ा हो गया। तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही ने मोहसिन रजा नकवी की तैनाती मुस्तरद कर दी। इमरान खान का आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मुतनाज़ा शख्स का तकर्रुर करके आइन से मजाक किया गया। फवाद चौधरी ने कारकुनों को सड़कों पर आने की तैयारी का सिग्नल दे दिया। मेरे रिश्तेदार को वजीर आला कैसे बनाया जा सकता है? प्ली बार्गेन करने वाले से इंसाफ की तवक्को कैसे की जा सकती है? परवेज इलाही का सवाल। आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी के तकर्रुर को बेहतरीन इंतखाब करार दे दिया। जमहूरियत पसंद, बेबाक और आईन व कानून की सरबलंदी के अलमबरदार मोहसिन नकवी ने बारहा जबर का खंदा पेशानी से सामना किया। साद रफीक का खैर मकदम। वजारत आला का हल्फ उठाते ही मोहसिन रजा नकवी की प्रोटोकॉल के बगैर दाता दरबार आमद। मुल्की इस्तेहकाम, सलामती और अमन के लिए दुआएं। पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कब करेंगे? सहाफी का सवाल। सब कुछ आइन के मुताबिक होगा, जल्द पेशरफ्त देखेंगे, गवर्नर पंजाब का जवाब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तकर्रुर और तबादले। इलेक्शन कमीशन की इजाजत से मशरूत। भर्तियों और नई तरक्याती स्कीमों के ऐलान पर पाबंदी। बल्दियात के फंड्स भी मुंजमद। निगरान वज़ीर आला को 3 रोज में माली गोशवारे जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस जारी। साबिक वज़ीर आला, वज़रा, मुशीरों से सरकारी रिहाइशगाहें खाली कराने और गाड़ियां वापस लेने की हिदायत। शॉर्ट सर्किट के बायस बिजली की तारों में आग भड़क उठने का अंदेशा। पार्लियामेंट हाउस को 4 रोज तक बंद रखने की तजवीज। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर ने बुध या जुमेरात तक पार्लियामेंट हाउस बंद रखने का फैसला कर लिया। वजीर आजम का इमरान खान पर मुआशरे को तकसीम और रियासती इदारों को कमजोर करने का इल्जाम। चेयरमैन PTI एहतसाब के नाम पर नवाज शरीफ को हटाने के ग्रैंड मंसूबे का हिस्सा रहे। शहबाज शरीफ का ट्वीट। सियासत में गाली गलोच, इंतकाम और जाती मफादात आ गए। मुल्की मसाइल का हल मौजूदा निजाम में है, ना कोई मौजज़ा होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुश्किल फैसले करते हुए आइन पर मुकम्मल अमल का मशवरा दे दिया। फैसलों में हुकूमती ताख़ीर से मईशत को नुकसान पहुंचा। अरबों रुपए के नुकसानात हो रहे हैं। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का इजहार अफसोस। वाज़े कर दिया, आवाम का पेट काटने की मजीद गुंजाइश नहीं। नवाज शरीफ ने कभी गैर कानूनी काम करने का नहीं कहा। 19 महीने हिरासत में रखा गया, कुछ ना निकला। वक्त आ गया है लीगी अकायद को सजा देने की गलती का एतराफ किया जाए। हालात को उस नहज पर ना ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का मशवरा। एक तरफ किफाया शुआरी के लिए कमेटी, दूसरी तरफ 17 रुकनी काबीना। बदकिस्मती से आजकल की हुकूमतों को अवामी दबाव की परवाह नहीं। एस्टेब्लिशमेंट सियासी खेल से अलग रहना चाहती है। डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। इमरान खान अपने सहूलतकारों से नूरा कुश्ती का इल्जाम। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने मकसद इमरान खान को मकबूल बनाना करार दे दिया। वाज़े कर दिया, लीगी कायद नवाज शरीफ को बेगुनाह करार देना काफी नहीं। अवाम और रियासत को नुकसान पहुंचाने वाले 5 किरदारों को माफी मांगनी पड़ेगी। वजीराबाद हमला केस की तफ्तीश करने वाली JIT के तमाम अरकान तब्दील। गुलाम महमूद डोगर सरबराह बरकरार। नए अरकान में DPO DG खान मोहम्मद अकमल, SP अंजुम कमाल और DSP CIA झंग नासिर नवाज शामिल। चौथे रुकन की तकर्रुरी का फैसला JIT के अरकान खुद करेंगे। अब हमारी हतमी जद्दोजहद की सब बंदी हो रही है और अल्लाह का शुक्र है कि आपको इस हवाले से एक मजबूत MQM यहाँ बैठी भी नजर आई होगी। ये सब बंदी भी मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। MQM नई सफ बंदी करके मजबूत हो गई। हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों के जरिए प्री पोल धांधली से कराची को किसी और का साबित करने की कोशिश की गई। बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदार होकर साजिश नाकाम बना दी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मौक़िफ़। कराची और हैदराबाद में दुरुस्त मरदमशुमारी की गई। हैदराबाद में जनरल वर्कर्स इजलास में मुस्तफा कमाल भी फट पड़े।
कराची का मेयर कौन होगा? सियासी जमातें किसी एक नाम पर मुत्तफिक ना हो सकी। हाफिज नईमुर रहमान ने नून लीगी रहनुमाओं से राब्ता कर लिया। शहर अकायद को तकसीम से बचाने के लिए इत्तेफाक राय जरूरी करार। लीगी रहनुमा शाह मोहम्मद शाह ने किरदार अदा करने की हामी भर ली। हुकूमत बिजली और गैस महंगी करने और टैक्स इकदामात के लिए तैयार। आइंदा हफ्ते काबीना और इक्तसादी राब्ता कमेटी से मंजूरी ली जाएगी। इकदामात के बावजूद IMF से मुज़ाकरात का शेड्यूल तय न हो सका। जायजा मिशन भेजने की दरखास्त का जवाब अब तक न आ सका। अफरात ज़र और सूद की शरह में फर्क बढ़ने पर स्टेट बैंक से आज बुरी खबर आने की तवक्को। नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद बढ़ने का इम्कान। ताजिरों और सनतकारों ने कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। बाजारों में दिल थाम कर जाएं, जेब खाली हो जाएगी। सब्जियों का थैला भर नहीं पाएगा। प्याज 228, करेला 170, अदरक 380 और लहसुन 332 रुपए किलो में दस्तयाब। इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में ऊंचे दाम शहरियों के होश उड़ाने लगे। कराची में आटे की 98 रुपए फी किलो में फरोख्त का सरकारी हुक्मनामा। मार्केट में 120 में फरोख्त। दुकानदारों का फ्लोर मिलों से आटा ना मिलने का शिकवा। शहरियों की भी दुहाइयां। लाहौर में नान बाइयों ने रोटी और नान के निर्ख असखुद बढ़ा दिए। चीन से दरामद बोगियों से सजी ग्रीन लाइन ट्रेन 27 जनवरी से सफर शुरू करेगी। रावलपिंडी से कराची तक इकोनॉमी क्लास का किराया 4,300 रुपए मुकर्रर। लोअर AC 7,550, AC पार्लर 8,500 और बिजनेस क्लास का किराया 9,400। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने हर मंजर दिल फरेब बना दिया। मानसहरा में बर्फ रुई के गालों की मानिंद उतरने लगी। पारा चनार की जमीन पर बिछी ठंडी सफेद मखमल पर बच्चे बड़ों की अटखेलियां। वादी सवात, कागान और नीलम और लिपा में शहरी और रजाकार जिंदगी रवा रखने के लिए सफाई में मसरूफ। सिंध के मरी घोरक हिल स्टेशन पर भी बर्फबारी से मौसम हसीन। क्वेटा समेत बलोचिस्तान में शदीद सर्दी का राज बरकरार। ज़ियारत में पारा -11 तक गिर गया। कल्लात में दर्जे हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। कराची समेत सिंध में आज से सर्दी की नई लहर। एक हफ्ते तक मौसम सर्द रहने की पेशगोई। कौमी क्रिकेट टीम का नए चीफ सेलेक्टर के लिए हारून रशीद और इंजमामुल हक मजबूत उम्मीदवार बन गए। हेड कोच के लिए मिकी आर्थर की खिदमात हासिल करने की कोशिशें जारी। बॉलिंग कोच के लिए अजहर महमूद और उमर गुल में मुकाबला। बाबर आजम को फिलहाल तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान बरकरार रखने का फैसला। भारत में शेड्यूल एशिया कप और वर्ल्ड कप में शिरकत करने ना करने पर हुकूमत से हिदायत ली जाएंगी। नजम सेठी की न्यूज कॉन्फ्रेंस में आज अहम ऐलानात मुतवक्के। भारत का होम ग्राउंड पर हॉकी वर्ल्ड कप का सफर प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में ही तमाम। न्यूजीलैंड से मैच मुकर्ररा वक्त पर 3-3 गोल से बराबर रहने के बाद पेनल्टी शूट आउट पर फैसला। मेजबान टीम को 5 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा।